चलिए आज देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऊंचाई और दूरी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आज सबसे पहले बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए इसको हम लोग आज बारीकी से बेसिक को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जाएंगे। आज हम लोग का थ्योरी क्लास है। ठीक है, ध्यान दोगे सबको यहाँ पे। चलिए बेसिक नंबर 1 पढ़ते हैं, ध्यान देना। हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज का ही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में इसी का यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें भी अगर जिसका बेसिक अगर अच्छा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते आया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में, यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसका ठीक होगा उसे बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसका नाम अलग अलग हो सकता है। इसे खंबा भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? खंबा। ठीक है, तुम लोग को मिलेगा ये लैंग्वेज क्वेश्चन में, कहीं जगह पे मीनार इसको बोला जाएगा, तो किसी जगह पे इसको पॉल मिलेगा, तो कहीं पे इसको बहुमंजिल मिलेगा, मतलब ऊंची इमारत, ऊंची कहीं पे ऊंची इमारत लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा, ऊंची इमारत। देखो सबका एक ही मकसद है, यानी सीधा, जैसे खंबा भी खड़ा होता है सीधा, पूरा है ना 90 डिग्री पे। ये जो देखिए जो हमारा जो स्टैंड लगा हुआ है ये भी 90 डिग्री पर है, स्टैंड ही बोल सकता है। मीनार जो होता है, देखो देखो चीनी भट्ठा, नहीं देखे हो भट्टा, देखे हो ना जी, इस तरह से रहता है, बड़ा ऊंचा, एक तरह से पूरा ऊंचा रहता है ना, धुआं निकलते रहता है, तो उसको मीनार बोलते हैं। मतलब मिला जुला करके ये जो 90 डिग्री का जो ये स्तंभ है, स्तंभ, हाँ स्तंभ भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? स्तंभ भी बोल सकता है, मतलब कुछ भी बोल सकता है। तो सबका एक ही मकसद है, मतलब हम लोग को मानना है कि ये जो है ऊंचाई दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, बस कुछ भी बोलेगा लैंग्वेज में, इतना बहुत सारा लैंग्वेज यूज करेगा, पॉल, मीनार, खंभा, ऊंची इमारत, स्तंभ, बहुमंजिल, या तो जो भी बोल सकता है। तो सबका एक ही मकसद है ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको देते हैं सी। चलो अभी इसको नहीं पढ़ते। मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, अभी ऊपर की ओर देखता है। कहाँ देखता है? ऊपर की ओर देखता है। जब ऊपर की ओर देखेगा, ध्यान देना, ऊपर की ओर देखता है तो ये देख रहा है, यहाँ पे कहाँ देख रहा है? इसको देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है ना, सेम रहेगा। ठीक है, अभी अपना आंख से यहाँ देखता है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, यानी कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है, तो ऊंचा देख रहा है, मतलब बोल सकते हैं अपना नयन से ऊपर देख रहा है, बोल सकते हैं उच्च नयन। अगर हम लोग ट्रिक समझे, थोड़ा सा ट्रिक समझे, अगर ये अपना नयन से, नयन मतलब आंख होता है, अपना नयन से कहाँ देख रहा है? ऊंचा देख रहा है, ऊपर देख रहा है, यानी बोल इसको ट्रिक से लिख सकते हैं उच्च नयन। तो उच्च नयन से हम लोग को क्या समझेंगे कि उच्च नयन मतलब कि उन्नयन कोण, कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। बस ये समझना है कि जब कोई लड़का है, कोई व्यक्ति हो, यहाँ से नीचे से ऊपर क्यों देख रहा है, जैसे हम पीछे से देख रहे हैं, पतंग के देखते हैं, पीछे से देखते हैं कि नहीं, तो यही लड़का जो यहाँ देख रहा है, यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ देखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक एंगल बना, यानी समझने के लिए तरीका हम बताएं, उच्च नयन, नयन को ऊंचा करके देखना उन्नयन कहलाता है। यानी यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो कभी भी उन्नयन कोण आएगा, अवनमन कोण आएगा, कहाँ पे रखे मान, कहाँ पे ना रखे, दिक्कत हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर देखना, ऊंचा देखना, उन्नयन कोण। एक चीज ध्यान देना, हम लोग पढ़े हैं, देखो तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा। कभी भी क्वेश्चन में बनाने के लिए दिया रहेगा, अगर मान लो यहाँ वो बोल देगा कि किसी भी त्रिभुज का जो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो हमको लोग तो इससे तो नहीं पढ़े बनाने के लिए, तुरंत हम लोग समझ जाएगा इसका कोण यहाँ, इसे बस बोलेगा उन्नयन कोण, लेकिन बस हम लोग थीटा को यही लेना है कि इसके बराबर
यहाँ होता है ना। फिर उसके बाद जैसे चलते साइन साइन टेन कॉस बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक को ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिर से। चलो देखो, अभी तो हम लोग नीचे से ऊपर देखवाए, अब कोई ऊपर से नीचे देखता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ऊपर बैठा देते हैं, छोटा बच्चा बैठाते हैं ऊपर, नहीं भारी से गिर जाएगा खंभा, बैठा दिए। चलिए अब ऊपर से एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब वो कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा। कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। ध्यान देना, नाम देते हैं ए बी सी। अब ध्यान देना, अभी हम क्या बताए कि नीचे से ऊपर देखने के लिए नयन को ऊपर किया, लेकिन वहां से ऊपर से नीचे देख लेकिन नयन को नीचे करेगा, करेगा करेगा कि नहीं करेगा, यानी नमन करेगा। देखो किसी को भी बड़ा व्यक्ति को हम लोग अगर प्रणाम करना रहता है या अदर से कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो व्यक्ति है कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा, तो समझो कि एक तरह से नमन कर रहा है। तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं अब नमन कोण। क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रिक समझने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना यानी नमन करना। क्या करना, नमन, हाँ नमन करना, नमन करना। यानी समझ जाएंगे हम लोग कि ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, थीटा बन गया ना। इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। चलिए इसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अगर हम लोग नोट में लिख लें, यहाँ पे नोट में क्या लिख लेंगे कि नीचे समझने के लिए आसान तरीका से, नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना बराबर उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख दें, ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना अवनमन कोण, नमन कोण नहीं अवनमन कोण। बस ये समझने के लिए नमन कोण था कि नमन करना है ऊपर से नीचे, जैसे हम लोग कुछ भी झुका कर करते हैं, इसलिए ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं, तो नमन करना यानी अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देख रहे हैं यानी उन्नयन कोण। चलिए इसे नोट कीजिए। देखिए बेसिक नंबर 1 हम लोग त्रिभुज का पढ़े, ठीक है। बेसिक नंबर हम लोग पढ़ेंगे 2। अभी हम लोग क्या देखे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण इसमें देखे। उसमें एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण लिख लो, ठीक है। क्या लिखना है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ठीक है, होता है। चलो ये हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा था, उसके बाद फिर एंगल क्या बोलते हैं, एकांतर कोण से उसको नीचे ला रहे थे, तो ये होता है अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए बेसिक नंबर 2 में हम लोग क्या देखते हैं, चलिए अब ध्यान देना। देखो अब मान लेते हैं इसको थोड़ा सा चौला मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग अभी अलग अलग नाम रख रहे थे, क्या रख रहे थे, जैसे मान लो इसको ए बोलते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, मान लो खंभा, खंभा की ऊंचाई बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मीनार की ऊंचाई बताइए। 3, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। पॉल की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, चलिए
अब ये सब कुछ ही बताएगा मंजिल की ऊंचाई। देते हैं ऊंचे मंजिल, बहुमंजिल लिख देते हैं, बहुमंजिल, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, ठीक है, बस समझना। अब बताइए इसमें हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे इस तरह से दे देगा और तुम लोग को निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, हम लोग समझो खंभा की ऊंचाई क्या है, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर, एक ही होगा, ए बी। मीनार की ऊंचाई ए बी, स्थल की स्तंभ की ऊंचाई ए बी, पॉल की ऊंचाई ए बी, बहुमंजिल की ऊंचाई ए बी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम लोग को जो क्वेश्चन बनेगा ना, तो कभी मीनार की ऊंचाई बोलेगा, कभी पॉल की ऊंचाई का, कुछ तो लगेगा कि पॉल क्या है, मीनार क्या है, कुछ नहीं समझना है, बस सब मिलाकर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब एक चीज और कहेगा, देखिए ये क्या दिख रहा है, इसको हम लोग कर्ण जानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पतंग की ऊंचाई, किसका ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई। अब बताइए आखिर क्यों पूछ रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीढ़ी हमेशा ऐसा ही लगता है ना, तो क्वेश्चन में देगा कि सब कुछ दे देगा, मान लो दे देगा कि स्तंभ की ऊंचाई इतना है और इतना एंगल के साथ में क्या बोलते हैं, एक दीवार पे सीढ़ी लगाए हुए हैं, तो जैसा ही कहेगा सीढ़ी लगाए हुए हैं तो समझ जाना कि हमारा जो है कर दिया हुआ है, यही तिरछा रहता है, ये तो सीधा रहता है, पड़ा रहता है। तो सीढ़ी कहेगा या पतंग की ऊंचाई, तो हम लोग पतंग जो उड़ाते हैं इस तरह से, मान लो यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है, इस रहता है ना, यहाँ पर मान लो लड़का खड़ा है ऐसे उड़ता है, तो इसका ऊंचाई देखो यही ना है, पतंग ऊंचाई यही नहीं जा रहा है, लेकिन मेन ऊंचाई तो ये होता है, लेकिन पतंग की डोरी की ऊंचाई बोलेगा, पतंग की ऊंचाई, पतंग की डोरी का, पतंग की ऊंचाई बोलेगा, पतंग की डोरी का ऊंचाई बोलेगा, ठीक है, पतंग की डोरी की ऊंचाई, डोरी की ऊंचाई मतलब समझ में आ गया, यही जाएगा डोरी जो हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है। तो समझ जाएंगे क्या, तो इसका एक ही आंसर होगा, सीढ़ी की ऊंचाई एसी, मतलब एसी निकालना है, पतंग की ऊंचाई तो एसी। चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए एक यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, बेसिक नंबर 3। चलिए देखिए, चलिए इसे नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेसिक नंबर 3 में क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन देख के बताते हैं। मान लो पूछेगा, ये तो अभी है क्या है, ये मंजिल, अभी कुछ भी बोल सकते हो, खंभा, मीनार, मंजिल, बहुमंजिल, स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है तो क्वेश्चन पूछेगा उस लड़के से स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ठीक है। लड़के से ऊंचाई नहीं, दूरी पूछेगा, लड़के से स्तंभ की दूरी, लड़के से स्तंभ की क्या पूछेगा, दूरी। फिर दूसरा पूछेगा लड़के से मीनार की दूरी, मीनार की दूरी। तीसरा पूछेगा लड़के से पॉल की दूरी, पॉल की दूरी। चाहे जो ही पूछेगा, यानी इसका अलग अलग जितना भी नाम दिए हैं, यहाँ पे लड़का नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु बोल देगा, कुछ ही बोल देगा। अगर दूरी की बात करेगा तो दूरी ही है, ये तो ऊंचाई है, दूरी कौन हो जाएगा, यही ना दूरी है, देखो यही दूरी दिख रहा है, तो सबका आंसर हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा, बीसी। क्या हो जाएगा, बीसी। तो हम लोग अभी क्या समझे, टाइप 2 और टाइप 3 में हम लोग देखें, ये टाइप 2 में देखें कि ये जो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ये हम लोग कोई अभी क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, बस उसका हम लोग क्या जान रहे हैं, बेसिक जान रहे हैं। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन अगर क्या बोलते हैं चैप्टर हम लोग एंड करेंगे 9.1 में, तो इसी बेसिक पे क्या होगा, समझना होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग को बनाना, क्वेश्चन बनाने के लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो दिया हुआ है हम ये क्या देखें, मीनार, इसी क्या देखें, खंभा, मीनार, स्तंभ, पॉल, सब इसी को बोलते हैं ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी है, पतंग की ऊंचाई ये है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें दूरी की बात किया है, इसमें दूरी की बात नहीं किया था, इसमें सब कुछ की बात किया है,
दूरी की बात किया। जब भी दूरी की बात करेगा यानी कोई भी यहाँ लड़का रहे या वस्तु रहे, स्तंभ रहे, न स्तंभ नहीं रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जहां बोल दिया कि लड़का से स्तंभ की दूरी, समझ जाना दूरी इसकी बात कर रहा है। ये तो ऊंचाई है, एक ये हम लोग जान गए कि ये भी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। लेकिन ये पतंग की ऊंचाई हो सकती है या तो सीढ़ी की ऊंचाई हो सकती है, तो ये हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखे कोई लड़का से कहाँ तक की दूरी, यानी पॉल की दूरी, स्तंभ की दूरी या मीनार की दूरी जब ये पूछेगा तो समझो कि हम लोग को ये आधार निकालना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए टाइप नंबर हम लोग 4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक नंबर कितना 4। ये अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज है। अब क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे इन कर गए। देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, ध्यान देना इसी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम लोग को बेसिक बहुत जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, कॉस बराबर क्या होता है पी बटा एच, ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा किसी मीनार की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर नहीं, मान लेते हैं 10, इसको तो बोलते हैं पी, है ना, इसको बोलेंगे बी, इसको एच मान लेते हैं। चलो मीनार उनार अभी लैंग्वेज हम लोग नहीं चलते हैं, सिर्फ सिंपल चलते हैं। मान लेते हैं पी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, ठीक है। और इसमें बोल देगा ऊंचाई निकालिए। ध्यान दो क्या निकालने बोल रहा है, ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, यानी यहाँ एक्स दे देगा, ठीक है। अब बताइए तो हम लोग को यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या सोचेंगे सबसे पहले। अब मान लो थीटा का मान कुछ दे ही देता है, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी रहेगा, 40 डिग्री मान लो 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है, एंगल दे दिया है। अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बोल दिया कि ऊंचाई दे दिया है, मतलब ए पी का मान दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। इसी को लैंग्वेज में कैसे बनाएगा, ध्यान दो। यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और वो अपने थीटा कोण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ठीक है, अपना एंगल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की अति ज्ञात करें, मतलब तिरछी ऊंचाई या तो ये मीनार की ऊंचाई नहीं क्या है, कर्ण है ना, कर्ण यानी सीधी की ऊंचाई ज्ञात करें, चाहे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बताओ। हम लोग बस एक ही चीज यहाँ पे सोचना है, क्या सोचना है कि मान किसका किसका दिया हुआ है, तो किसका किसका दिया हुआ है, लंब का दिया हुआ है और कर्ण का दिया हुआ है। तो बस तुरंत माइंड में हम लोग सेट करेंगे कि लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का, साइन थीटा बना किसका होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, ठीक है। या तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन और इसका उल्टा कोसेक बराबर बना सकते हैं, एच बटा पी। यही दो कंडीशन लगेगा यहाँ पे। अच्छा हाँ कॉस का ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। मान लो फिर से अगला जो मान है इसका दिया रहेगा ए बी सी। चलिए इसका मान लो यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, मैंने इसका मान निकालने का है। चलिए बताइए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब किसी को आधार का भी पता नहीं रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, ये आधार है, समझ जाएंगे ये आधार है ना, ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग तुरंत कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तुरंत सोचेंगे कि आधार बटा कर्ण किस में लगता है, तो कॉस में। तो एक ही लगेगा कॉस में, क्या हो किसके बराबर, कॉस थीटा बराबर हम लोग लगाएंगे बी बटा एच। तो यहाँ पे कंडीशन है देखो, कॉस कर दिए तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एच बटा बी कर सकते हैं, सेक कॉस उल्टा सेक होता है ना, एच बटा बी। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कॉस और सेक में बन रहा है। यहाँ पर साइन ला सकते हैं नहीं, टेन ला सकते हैं नहीं। चलिए आगे फिर से देखिए ए बी सी, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लिया दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ दे दिया जाए वाई, ठीक है। अब बताओ, और यहाँ कोई भी एंगल के साथ यहाँ पे कुछ बनाए करता है, बनाता है ना, ठीक है, कुछ भी रहेगा, थीटा का मान कुछ भी हो जाए 30 60 90 जो भी दे, 90 तो नहीं देगा लेकिन 30 60 45 दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे वाई दे दी जाए। अब कॉम्बिनेशन यहाँ बोलेगा नहीं कि साइन, तो जैसे हम लोग जो 8.1 में पढ़ना था, 8.2 इस समय पढ़ना था, तो क्या किया जाता था कि निकालने के लिए डायरेक्ट दे देता कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं देगा, लैंग्वेज में बोलेगा कि ऊंचाई इतना है, इतना अपना स्तंभ से इतना दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, मतलब इतना दूरी बोलेगा तो ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अथी निकालिए, मतलब तो उसका दूरी निकालिए या तो एंगल निकालिए, कुछ भी बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग बस समझना है, कॉम्बिनेशन बनाना है कि दिया, सबसे पहले दिया क्या हुआ है, देख रहे हैं कि ये लंब दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है ना, तो हम लोग तुरंत समझेंगे कि ये ना साइन का होगा ना कॉस का होगा, ये होगा तो किसका, टेन का होगा, टन टनाटन टेन,
यानी tan का होगा, यानी P बटा B। ठीक है, P बटा B। इसका एक उल्टा क्या हो सकता है, cot थीटा हो सकता है, यानी B बटा B। ठीक है, tan कहीं लग सकता है ना। तो अब पता लग गया कि हम लोग को किस तरह से यूज किया जाता है ना। समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग को यूज करना है, किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले अच्छे ढंग से 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या एंगल है, क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उसको मिला करके साइन कॉस टेन का यूज करना है। तो समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो था बेसिक थ्योरी हाइट एंड डिस्टेंस का था। ठीक है, हम लोग कल 9.1 में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।